वृश्चिक लगन वालों के लिए हम बात कर रहे थे राहु की प्लेसमेंट के बारे में, और ये वीडियो में अब चर्चा करेंगे आपके सप्तम भाव के राहु के लिए। सप्तम भाव का राहु यानी वृषभ राशि में अगर आपके चार्ट में लगन कुंडली में राहु स्थित हैं तो यहाँ राहु की प्लेसमेंट वास्तव में आपके लिए कैसे रह सकती है। देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले तो शुक्र को देखना होगा, क्योंकि शुक्र राहु के डिस्पोजिटर हैं, और साथ में शनि की पोजिशन भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। लेकिन ये 7th हाउस है, और 7th हाउस राहु के मामले में आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट होकर ही काम करना पड़ेगा। ऐसा राहु मोस्टली आपके पार्टनर को ही ज्यादातर फायदे देगा आपकी बजाय। हालांकि कुछ फायदे आपको भी रहेंगे, जैसे कि ऐसा राहु आपके पर्सनल नेम फेम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है। इसके साथ साथ राहु आपको फॉरेन में सेटलमेंट दे सकता है, फॉरेन टूर बहुत बार दे सकता है, और कैरियर में भी आपको काफी सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ लोगों का कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान आपकी तरफ रहेगा ऐसे राहु की स्थिति में। अब अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो निश्चित तौर पे ऐसा राहु आपको धनवान भी बनाता है, लेकिन ये आपकी तुलना में आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा धनवान बनाएगा और पार्टनर को काफी अच्छी पर्सनैलिटी देगा। इस प्रकार का राहु है तो अपने पार्टनर से हमेशा आपको सावधानी रखनी होगी, उसके साथ किसी भी प्रकार से डील करते हुए। चाहे आप मैरिज के समय देख लें, मैरिज के बाद अगर कोई बिजनेस कर रहे तो बिजनेस में भी आपको पार्टनरशिप को अवॉइड करना होगा। इसके साथ साथ ऐसा जो राहु है, अगर आप अपने पार्टनर पे ही डिपेंडेंसी रखेंगे या पार्टनर पे ही डिपेंड रहने जाएंगे लाइफ में लगभग पूरी लाइफ के लिए, तो यहाँ ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इस प्रकार का राहु अगर शुक्र से संबंध बनाए तो आपके लिए मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऐसा राहु बहुत ज्यादा देता है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर साइन है, ये टॉरस साइन जो है वो शुक्र का ही है, और ऐसे कंडीशन में जो भी यहाँ राहु की प्लेसमेंट है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका पार्टनर आपके धन लग्जरी में बहुत बड़ा योगदान कोई देगा। लेकिन वास्तविक स्थिति में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। राहु आपको इस प्रकार के इल्यूजन देगा, वास्तव में वो कभी भी सही नहीं होंगे आपकी लाइफ में, और जितना ज्यादा ट्रस्ट आप इन बातों पर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको मैरिड लाइफ के साथ साथ अपने फाइनेंशियल कंडीशन में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसा राहु बहुत ही ज्यादा आपको लोगों से कनेक्ट करेगा, लोगों के साथ कनेक्टिविटी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को ये राहु बहुत अच्छा बनाता है, और आप काफी एग्रेसिव पर्सन है। तो एग्रेसिव होने की वजह से अगर मान लीजिए आपने किसी से फ्रेंडशिप की या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए, तो आप स्ट्रांगली उस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। भले ही सामने वाला अब आपको चीट ही करे तो भी कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्टेड रहेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको फिर देखना होगा राहु के साथ यहाँ कोई ग्रह स्थित है या नहीं। अगर राहु के साथ यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट स्थित है तो समझ लीजिए कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपको बहुत बड़ा चीट करेगा। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको विदेश से बहुत ज्यादा धन लाभ हो सकता है। इवन खुद की पर्सनैलिटी को लेके भी अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हैं, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये पब्लिक की नजरों में राहु आपको बहुत ज्यादा अच्छा दिखाएगा, लेकिन समस्या ये है कि आपके लगन में केतु स्थित है। लगन में केतु स्थित होने की वजह से जो यहाँ राहु आपके लगन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आभास आपको नहीं होने वाला। और आपके लग्नेश मंगल को देखिए, क्या मंगल का कोई भी संबंध राहु से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मंगल का संबंध राहु से बन रहा है तो आप ब्लाइंडली अपना पार्टनर चूज करेंगे बिना सोचे समझे या बिना सही तरीके से प्लानिंग किए। इस वजह से पार्टनर आपको बहुत ज्यादा चीट करेगा। राहु का जो दृष्टि है लगन पर, दृष्टि या एस्पेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी दिखती है लोगों को, और लोग आपको बहुत ही सही तरीके से जज करते हैं। लेकिन क्योंकि जो लगन में केतु स्थित है, ये सारी की सारी एनर्जी वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यहाँ काफी ज्यादा कमी उत्पन्न हो जाएगी जो राहु की दृष्टि पड़ रही है उसको लेकर। ऐसे कंडीशन में हमेशा आप दूसरों को बहुत अच्छे से जज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 7th हाउस में राहु है तो आप हमेशा इल्यूजन के शिकार होते रहेंगे, और इस वजह से हमेशा जो भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे कभी भी वो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे इस प्लेसमेंट को, तो राहु आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 11th हाउस को जब ये एस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ ये अपने मित्र बुध के घर को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे निश्चित तौर पे आपकी अपेक्षाओं को काफी तीव्र रूप से बढ़ाते हैं। ऐसा राहु आपके पर्सनल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा, लेकिन जहां भी आप पार्टनरशिप के लिए जाएंगे या किसी के साथ मिलकर किसी भी तरीके से काम करेंगे वहां आपको चीट करने ही वाला है। अब देखिए, यहाँ जो कन्या राशि है यानी 11वें भाव पर जब राहु इस तरीके से एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपके चार्ट में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु आपको काफी धनवान बना सकता है। धनवान बनाने के साथ साथ बहुत ज्यादा जिंदगी में ऐशो आराम और भौतिक सुख सुविधाएं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आप पर्टिकुलर कौन सा बिजनेस करेंगे ये डिसाइड होगा यहाँ राहु के साथ वास्तव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, आपकी महादशा कौन सी है, या आपके 11वें भाव में भी कोई प्लेनेट जो स्थित है वो वास्तव में आपके कौन से भाव का स्वामी है। इसके साथ साथ आपको देखना चाहिए राहु के साथ जो प्लेनेट आपके 7th हाउस में स्थित है वो आपके
आपके चार्ट में किन किन भावों का स्वामी है, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में भी आपका जो पार्टनर है, जो जीवन साथी है, वो आपको चीट कर सकता है या धोखा दे सकता है सडनली। राहु का यहाँ जो 11वें भाव पे एस्पेक्ट है, उसकी वजह से आप जीवन में एक बार धनवान अवश्य बनेंगे, लेकिन हमेशा आप लोगों की बातों में आके या लोगों के साथ किसी भी तरीके से गलत तरीके से जुड़ के अपना पैसा गंवा देंगे। तो यहाँ जो भी एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं वो एक समय पर पूरी जरूर होंगी, लेकिन उतना ही ज़्यादा तीव्रता से ये सब बढ़ता जाएगा। यहाँ अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठा है मान लीजिए 11वें घर में, तो उसी ही स्पीड से कहीं ना कहीं उतनी ही ज़्यादा तीव्रता से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ेंगी, और इसकी वजह से फिर आप काफी ज्यादा गलतियां भी करेंगे। राहु का जो 11th हाउस पर एस्पेक्ट है, पब्लिक के साथ ऐसा राहु आपको काफी ज्यादा जोड़ के रखेगा। हमेशा आप पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी नजर आएंगे, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी नजर आएंगे। फिर राहु के एस्पेक्ट है आपके लगन पे। लगन पे जो राहु के एस्पेक्ट है, यहाँ राहु का तो इंपॉर्टेंस है ही, बट वास्तव में यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है, इस ग्रह की क्वालिटीज इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुके हैं कि अब वो ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि वो राहु की तुलना में केतु को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। लेकिन केतु के साथ क्या वास्तव में आपके लगन में कोई ग्रह स्थित है? अगर लगन में कोई भी ग्रह स्थित है तो वो प्लेनेट अपनी जो क्वालिटीज है उनको खो चुका है। इसलिए आपको देखना होगा कि अब आपके सप्तम भाव में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपको कितना ज्यादा मदद कर सकता है इस केस में, या फिर केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, कौन से भावों का स्वामी है। विशेष तौर पर हम यही मानेंगे कि लगन में आपके केतु स्थित होते हुए कभी भी ऐसा केतु आपको वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं होने देगा, और जो प्लेनेट इसके साथ बैठ गए आपके लगन में उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपको संशय रहेगा, उससे जुड़े हुए भावों या उससे जुड़े हुए रिश्तों को लेकर भी। ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं अब केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा लाइफ में, या ज्यादा सही तरीके से सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर राहु का जो लगन पर एस्पेक्ट है, लगन को ये बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है। एम्पलीफाई करने की वजह से दूसरों की नजर में आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, जिससे लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे राहु का एस्पेक्ट आएगा तो यहाँ राहु आपको काफी ज्यादा मेहनती बनाते हैं। अब ये जो पोजीशन है कहीं ना कहीं ये वो सही पोजीशन है जिसमें आप एक बिजनेस के तौर पे कहीं ना कहीं आगे जा सकते हैं, या एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन, एक बहुत ही अच्छे ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो अपनी खुद की मेहनत से बहुत कुछ करेगा लाइफ में। तो यहाँ पे जितना ज्यादा सेल्फ डिपेंड बनने की तरफ आप देखेंगे, आपके लिए ये पोजीशन उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ साथ में जो राहु का एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट आपको काफी मदद करेगा सेल्फ एफर्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए। लेकिन यहाँ शनि की पोजीशन जरूर देख लीजिएगा। शनि आपके चार्ट में जितना मजबूत होगा उतना ही ज्यादा डिले होने की संभावना भी आपके जीवन में रहेगी। राहु का जो थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट है, इसकी वजह से आपको अपने भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच करके राहु रखेगा। ऐसी कंडीशन में थर्ड हाउस को लेके आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप ये जरूर देख लें कि आपको वास्तव में राहु की महादशा है या नहीं, या राहु के साथ बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह की भी महादशा होगी तो उस दशा में भी आपको राहु से संबंधित परिणाम देखने को मिल जाएंगे।